हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपके HTML डॉक्यूमेंट में आप स्पेशल कैरेक्टर्स कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कॉपीराइट सिंबल, ट्रेडमार्क सिंबल, रजिस्टर्ड सिंबल, तो किस तरह कर सकते हैं चलिए देखते हैं। हम्म, अगर मुझे निकालना है कॉपीराइट का सिंबल तो मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो मुझे उसका डेसिमल एंटिटी बताओ, डेविमल नहीं, डेसिमल एंटिटी बताओ, और या फिर नेमोनिक एंटिटी। ये क्या होता है डेसिमल एंटिटी और नेमोनिक एंटिटी? ये एक्चुअली उन कीवर्ड्स के या उन कैरेक्टर्स के कोड होते हैं जिनके ज़रिए भी आप ऐसा कर सकते हैं। आपको पता है जो स्पेस होता है, ये स्पेस, ये भी एक तरह का कैरेक्टर होता है। तभी तो जब आप मोबाइल में मैसेज भेजते हैं तो स्पेस भी काउंट होता है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि जो 20 सेकंड में लिखा है यहाँ पर, इसको इग्नोर कीजिएगा, ये जो 20 सेकंड में लिखा है यहाँ पर स्पेस दिखाई दे, तो मेरे पास एक ऑप्शन ये होता है कि मैं यहाँ पर स्पेस लगा दूँ और सेव करके F5। लेकिन मुझे डबल स्पेस चाहिए अगर, तो यहाँ कोई ऑप्शन नहीं होता है ना। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँगा एंड, एंड मतलब %NBSP, इसका मतलब होता है नॉन ब्रेकिंग स्पेस एंड सेमी कॉलन, एंड कंट्रोल S। ये देखिए, अगर मैं एक और बार लगा दूँ एंड %NBSP सेमी कॉलन एंड सेव, तो ये देखिए और स्पेस बढ़ गई। ठीक है, मतलब कि कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को निकालने के लिए, मतलब पुट करने के लिए, टाइप करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट में आपको कुछ कोड्स लगाने होते हैं। तो ये जो मैंने कोड लिखा है ये है नेमोनिक कोड। अगर मैं इसका डेसिमल कोड लिखूं तो उसके लिए मुझे लिखना होगा M%#160 सेमी कॉलन सेव। देखते हैं आउटपुट, ये देखिए। ठीक है, तो जो डेसिमल फॉर्म में जो कोड होता है इसे कहते हैं डेसिमल एंटिटी, और ये जो अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में जो कोड होता है इसे कहते हैं नेमोनिक एंटिटी। ठीक है, सेम फॉर कॉपीराइट के लिए भी एक स्पेस इसमें वैलिड होता है, लेकिन एक स्पेस से ज़्यादा इसमें इनवैलिड होता है। तो इसके लिए आपको NBSP या नॉन ब्रेकिंग स्पेस का जो कैरेक्टर कोड है, डेसिमल कोड या नेमोनिक एंटिटी, आपको वहाँ पुट करनी होती है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ कॉपीराइट का सिंबल रखना था। कॉपीराइट का सिंबल के लिए मुझको लिखना होगा यहाँ पर एंड कॉपी सेमी कॉलन एंड सेव, और देखते हैं। ये देखिए कॉपीराइट का सिंबल आ गया। अगर मुझे चाहिए यहाँ पर रजिस्टर्ड का सिंबल तो मुझे लिखना होगा यहाँ पर एंड REG सेमी कॉलन एंड, ये देखिए। ठीक है, इस तरह निशान आ गया। अगर मुझे इनका चाहिए डेसिमल एंटिटी, तो डेसिमल एंटिटी के लिए मुझे लिखना होगा M%#169 सेमी कॉलन, और रजिस्टर के लिए मुझे लिखना होगा M%#174 सेमी कॉलन एंड, देखिए कोई चेंज नहीं। मतलब ये डेसिमल एंटिटी है और इसके पहले जो मैंने लिखी थी वो थी नेमोनिक एंटिटी। इन कोड्स को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, क्योंकि मुझे अगर याद है तो मैं इसे लिख रहा हूँ, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो कैसे लिखेंगे? तो चलिए आपको एक और तरीका बताता हूँ मैं। अगर आप विंडोज़ चला रहे हैं तो विंडोज़ में आपको रन ऑप्शन पर जाना है, विंडो प्लस आर, विंडो की प्लस आर, और यहाँ पे लिखना है CHARMAP, चार मैप मतलब कैरेक्टर मैप, और एंटर करना है। एंटर करते हैं आपके सामने एक छोटा विंडो खुलता है, इसमें बहुत सारे लेटर्स लिखे होते हैं। यहाँ से आपको कोई भी कैरी करना है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट किया कॉपीराइट का, इसको सेलेक्ट प्रेस किया। जैसे आप कोई कैरेक्टर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर उसका कोड आ जाता है 0169, अल्ट प्लस 0169। इसको सेलेक्ट करके कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर आप पेस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। हो गया आपका काम, हटा दीजिए। अब आपको चाहिए रजिस्टर्ड का साइन, ये रहा। सेलेक्ट किया, कॉपी किया, इसका कीवर्ड स्ट्रोक, ये रहा की स्ट्रोक जो है इसका, पेस्ट।
ठीक है, अभी भी ये वर्क करेगा, ये देखिए कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, तो इस तरह डेसिमल एंटिटी और नेमोनिक एंटिटी जैसे कुछ कोड्स हैं जिनके ज़रिए आप यूनिकोड कैरेक्टर्स को निकाल सकते हैं। और अगर आपको इनकी लिस्ट चाहिए, इतने सारे वर्ड से भी ज़्यादा आपको वर्ड चाहिए, तो आप एक काम कीजिए, नेट पर जाइए, विकीपीडिया में लिखिए लिस्ट ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स एंड एंटर कर दीजिए। ठीक है, आपके सामने विकीपीडिया का एक पेज खुलेगा और उस पर आपको सारे लेटर मिल जाएंगे। तो कौन सा लेटर है चूज़ कीजिए, कॉपी कीजिए और अपने वेब पेज पर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, इस तरह आप स्पेशल कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। ओके, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, कीप प्रैक्टिस एंड टेक केयर।